बिहार महाजुटान के सम्मानित मंच, मैदान में उपस्थित संघर्षशील बिहार के बहादुर साथियों, आप सबों को पार्टी की ओर से मेरा इनकलाबी सलाम। अभी बिहार में यात्राओं का दौर चला। कई यात्रा आप लोगों ने देखी है। एक यात्रा हमारे गिरिराज सिंह कर रहे थे, हिंदू स्वाभिमान के नाम पर त्रिशूल बांट रहे थे। एक यात्रा मुख्यमंत्री की चल रही थी, प्रगति यात्रा, और हमने देखा कि मुख्यमंत्री अब इस कदर घबराए हुए हैं, जनता से डरे हुए हैं, सरकार इस कदर जनता से कट चुकी है कि मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं पुलिस के घेरे में, अफसरों के साथ, एनडीए के कुछ नेताओं के साथ। जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता अपनी आवाज ना उठा सके, इसके लिए पूरी तैयारी है। माले के नेताओं को घर में नजरबंद कर दो, थाने में बैठा के रखो, नीतीश जी की यात्रा समाप्त हो जाए, अब इसके बाद माले के नेताओं को छोड़ देना है। पूरे बिहार में ही दिखा। बेगूसराय में हमारे छात्र नेता नौजवान सोनू फरनाज दिन भर थाने में बैठा के रखा गया। अभी अभी गया में गए थे, तारिक अनवर, शेख शाहजहां, छात्र नेता, नौजवान नेता, माले के नेता, कुणाल किशोर, विश्वविद्यालय के शोधार्थी, सबको पता नहीं क्या डर है नीतीश जी को। किसी को फतेहपुर में थाने में, किसी को बोधगया के थाने में। तो ये प्रगति यात्रा है नीतीश जी की। हमने कहा ये तो प्रगति यात्रा नहीं है, सत्ता की ये अहंकार यात्रा है। और एक यात्रा हम लोगों ने की, आप में से बहुत सारे साथी यात्राओं में शामिल रहे हैं, बदलो बिहार नया यात्रा। पूरे बिहार में हमारी यात्रा बिहार के हर कोने तक पहुंची। जब हम लोगों ने शुरू किया था नवादा के कृष्णनगर से 16 अक्टूबर को, तो हमें आज भी याद है वो दलितों के जले हुए घर, 60 साल से बसे हुए लोग, उनके घरों को जला दिया गया। मकसद क्या था कि घर जला देंगे, लोग भाग जाएंगे, उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। हम लोग गया से आए, हमारे जीतन राम मांझी जी का इलाका है, और उस इलाके में जहां से भी हम लोग गुजरे, दलित उत्पीड़न की एक से एक घटना। हाथ काट लिया गया, हत्या कर दी गई, जमीन से लोग बेदखल हो रहे हैं। हम लोग गए सहरसा, सुपौल में किसान लोग मिले, लड़ रहे हैं। सिर्फ गरीब की बात नहीं है, गरीब तो जमीन से बेदखल हो ही रहे हैं। किसानों की जमीन बिना मुआवजा सरकार छीन रही है। घर बने हुए थे, पूरे जिंदगी की कमाई लगा करके लाखों के घर बने हुए थे, बुलडोजर से ढहा दिया गया। कोई मुआवजा नहीं, कोई पुनर्वास नहीं। इसी पटना शहर में हमारे माले के दफ्तर के बगल में लोहानीपुर बुद्ध मूर्ति में मुसहर जाति के लोग वर्षों से रह रहे हैं। पता चला वहां भाजपा के बड़े नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का कोई बड़ा आलीशान मकान बन रहा है, और उनके मकान के इर्द गिर्द कहीं कोई मुसहर जाति के लोग दिखने नहीं चाहिए, वहां कोई ऐसे गरीब नहीं दिखने चाहिए, उन लोगों को वहां से खदेड़ दो। हम लोग गए मधुबनी के बेनीपट्टी में, जब पता चला कि बिहार के एक इमाम मोहम्मद अफरोज, सुबह किस तरह से पुलिस ने उनको रोक लिया वाहन चेकिंग के नाम पर, और किस तरीके से, शर्म से मेरा सर झुक गया सुनते हुए
कि आजादी के इतने साल बाद, संविधान के 75 साल के बाद, जहां बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वहां वो इमाम हमें बता रहे थे कि दाढ़ी नोच करके अपमानित किया गया, पीटा गया। हम लोग गए मुजफ्फरपुर के कांटी में, 18 साल का बच्चा शिवम झा, बाइक चोरी का इल्जाम लगा दिया और थाने में पीट पीट करके मार दिया।